दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं कुंभ मेले की। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म में और सनातन के लिए कुंभ स्नान बहुत ही जरूरी है और होना भी चाहिए और हमें नहाना भी चाहिए। हो सकता है या होता ही है, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ में नहाने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। इससे साबित है कि हमारे देश में हम अगर पाप कर रहे हैं तो हमें कुंभ जाना जरूरी है और कुंभ में स्नान करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 144 साल बाद आया है, तो इसलिए पूरे देश की जनता का मन कुंभ में डुबकी लगाने को आतुर है। आदमी चाहता है परेशानी चाहे जितनी भी आए, पर एक बार कुंभ में डुबकी जरूर लग जाए। पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सरकारों की मंशा को भी बताना चाहते हैं। हालांकि सरकारों ने इंतजाम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उसी का परिणाम है कि जहां 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, पर एक भी आदमी को आपने नहीं सुना होगा कि डूब के मरा। इससे यह भी साबित होता है कि गंगा अपने अंदर सबको बचाना चाहती है, किसी को अपने पानी में समाहित नहीं किया। वहीं भगदड़ और दुर्घटनाएं आगजनी में बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं घटी, पर इस समय की जो बात है वो भयंकर भीड़ है। सरकार इस बात के लिए रोक रही है कि जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अब आप एक कल्पना करिए कि जिन लोगों के बच्चे, मां, बहन इस भगदड़ में पांव तले दब के मरे होंगे, उनकी संवेदना को आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भीड़ बहुत है, संभल के जाएं, सुरक्षित जाएं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये गंगा मैया हमेशा पवित्र करती है, हमेशा मुक्ति का मार्ग खोलती है। कोई कुंभ भर में नहीं, जब भी गंगा में नहाइए तभी आप पवित्र हो जाते हैं। सबसे पहले तो मन की गंगा को पवित्र कर लें, तो ये गंगा आपको निश्चित तौर पर पवित्र कर देगी। अगर मन की गंगा मैली है तो कोई भी कुंभ स्नान आपको सुरक्षित या मुक्ति नहीं दे सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वर्तमान में भीड़ बहुत है और सुरक्षित रहें। अगर जान बच जाएगी तो आप निश्चित तौर पर पुनः गंगा मैया के स्नान कर सकेंगे। हर 10 साल बाद कुंभ आते हैं, 12 साल बाद कुंभ आते हैं। भीड़ों की हालत यह है कि सतना, कटनी, रीवा तक में हजार हजार लोगों की गाड़ियां खड़ी थी और खड़ी हुई हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई कितनी भी व्यवस्था करे, पर जहां कई करोड़ लोग एक साथ पहुंच जाएंगे वहां दिक्कत तो आएगी। फिर देश में एक वीआईपी के लिए 1000 लोग ना जाएं, ये किया जाता है, पर वीआईपी के लिए तो एक व्यवस्था रखनी ही पड़ेगी। तो जो लोग कहते हैं कि वीआईपी मृतक ना होता तो ऐसी घटनाएं ना होंगी, घटनाएं भले ही हों पर वीआईपी मृतक अपनी जगह पर यथावत रहेगा, क्योंकि वीआईपीओं की जरूरत होती है। ये आम जनमानस है और वीआईपी वीआईपी है। अब आप समझ लीजिए कि वीआईपी तो सुरक्षित ही है, दिक्कत आम जनमानस के साथ है। तो आम जनमानस को घर से निकलने के पहले माँ गंगा को नमस्कार कर लेना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए और स्वयं को मजबूती तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए। और भीड़ में लोगों को एक मेरा संदेश है कि भगदड़ ना मचाएं। खुद को सोचें कि जब हम नहीं भागेंगे तो कौन भागेगा। बात को पूरी तरह समझें और जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं भगदड़ की वजह से और आगजनी की वजह से हुई है, तो सोचिए जो कुंभ स्नान गए थे और जिनका बेटा कुंभ स्नान में खत्म हो गया है, उसको मुक्ति तो पहले ही मिल गई है। ऐसी मुक्ति से बचें और ऐसे मोक्ष से बचें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गंगा जी जाएं, पर स्वयं की जान की सलामती के साथ। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो घर से ही स्नान गंगा मैया का नाम ले। लोग कहते हैं हमने राम को देखा नहीं, पर राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। उसी तरह आप भले ही गंगा मैया ना पहुंचे, पर गंगा मैया का नाम लेके यहीं डुबकी लगा लें तो आपको वही मोक्ष और वही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।